क्या आप भी अपनी जिंदगी को 100 गुना बेहतर बनाना चाहते हैं? क्या आप भी ये सोचते हैं कि आपकी मेहनत तो पूरी है, फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं दिखता? पैसा कमाने की चाह हर किसी में होती है, लेकिन उसे सही तरीके से बढ़ाना, बचाना और इस्तेमाल करना, ये कला हर किसी को नहीं आती। द 100x फॉर्मूला सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक गेम चेंजिंग माइंडसेट है जो आपकी सोच को जड़ से बदल सकती है। आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिल्कुल आप जैसे उसी स्कूल से पढ़े, वैसी ही नौकरी की, लेकिन आज करोड़ों में खेल रहे हैं? वो कौन सी छोटी छोटी चीजें थीं जो उन्होंने अलग की? जवाब है, उन्होंने सोच को 1 से 100 तक स्केल किया। उन्होंने अपने माइंडसेट को अपग्रेड किया, अपने फाइनेंशियल डिसीजन को स्मार्ट बनाया और अपनी लाइफ को एक सिस्टम की तरह मैनेज किया। ये किताब हमें बताती है कि सिर्फ पैसा कमाना ही काफी नहीं होता, उसे बचाना, समझदारी से निवेश करना और उसे बढ़ाना असली खेल है। यह हमें सिखाती है कि जिंदगी में 100x सफलता के लिए केवल IQ नहीं, बल्कि EQ, SQ, स्पिरिचुअल कोटिएंट और FQ, फाइनेंशियल कोटिएंट भी जरूरी है। आप इस वीडियो को देखने आए हैं शायद एक जवाब की तलाश में, एक नई शुरुआत के लिए, और यकीन मानिए आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। इस कहानी में आपको खुद का अक्स दिखेगा, वो संघर्ष, वो असमंजस, वो छोटे छोटे फैसले जो जिंदगी का रुख बदल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बुक मेंटोर प्रो चैनल पर, जहां मिलती हैं फाइनेंशियल फ्रीडम, इन्वेस्टिंग सीक्रेट्स और ट्रेडिंग टिप्स पर बेस्ट बुक समरी आसान भाषा में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बुक मेंटोर प्रो को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें बेहतरीन कंटेंट बनाने की ताकत देता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं सच में अपनी पूरी क्षमता से जी रहा हूं, या फिर क्या मैं वो कर रहा हूं जिससे मेरा भविष्य सुरक्षित हो सके? यह किताब हर उस सवाल का जवाब है जिसे हम अक्सर टालते रहते हैं। शुरुआती पन्नों से ही लेखक सिद्धार्थ रस्तोगी और कौशिक मोहन हमें एक आईना दिखाते हैं, हमारी आदतों का, हमारे पैसों की बहती धारा का और उस सोच का जो हमें सीमित कर देती है। लेकिन वे सिर्फ समस्याएं नहीं बताते, बल्कि उनके ठोस समाधान भी देते हैं। हर अध्याय में एक ऐसा मोड़ आता है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। आप बार बार रुकेंगे, सोचेंगे, क्या मैं भी वही गलतियां कर रहा हूं? और यही इस किताब की ताकत है। ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए लिखी गई है। इस किताब में कुल 9 अध्याय हैं और हर अध्याय में एक खास ज्ञान छुपी हुई है। इस वीडियो में हम आपको पूरे 9 अध्याय का समरी बताएंगे, जिससे आपको इस किताब का असली अर्थ आसानी से समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं पहले अध्याय से। अध्याय 1, जीवन का विरोधाभास। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जिंदगी हर मोड़ पर एक उलझन भरी पहेली है, जहां एक तरफ हमारे पास अपार संभावनाएं होती हैं, वहीं दूसरी तरफ हम खुद को उन्हीं पुराने सीमाओं में जकड़ा हुआ पाते हैं। यह अध्याय हमें जिंदगी के उन विरोधाभासों से रूबरू कराता है जिन्हें हम हर दिन महसूस तो करते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते। जैसे हम स्थिरता चाहते हैं लेकिन बदलाव की ख्वाहिश भी रखते हैं। हम पैसे कमाने के पीछे भागते हैं लेकिन शांति की तलाश भी करते हैं। हम स्वतंत्रता चाहते हैं लेकिन सुरक्षा के लिए समझौता भी कर लेते हैं। लेखक ने इस अध्याय में यही दिखाया है कि असल में ये विरोधाभास ही हमें आगे बढ़ने की असली प्रेरणा देते हैं। एक युवा पेशेवर की कहानी से यह अध्याय शुरू होता है, जो मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी सैलरी पर काम कर रहा है, लेकिन हर सुबह वो अपने काम को लेकर एक बोझ महसूस करता है। उसके पास सब कुछ है, गाड़ी, घर, ब्रांडेड कपड़े, लेकिन फिर भी उसे लग रहा है जैसे कुछ अधूरा है। क्या ये अधूरापन ही असली संकेत है कि वो गलत दिशा में दौड़ रहा है? यही सवाल लेखक हम सबके सामने रखते हैं। इस अध्याय में एक और गहरी बात कही गई है। हम जिंदगी को अक्सर या तो या की तरह देखते हैं, या तो पैसा, या तो शांति, या तो करियर, या तो परिवार। लेकिन अगर सोच का दायरा बदला जाए तो जिंदगी और भी बन सकती है, पैसा भी और सुकून भी। यही माइंडसेट शिफ्ट 100 गुना की जड़ है। लेखक हमें यह समझाते हैं कि विरोधाभास से डरने की बजाय उसे अपनाना ही असल समझदारी है, क्योंकि जिंदगी की असली तरक्की इसी टकराव से निकलती है। इस अध्याय को पढ़ते हुए बार बार एक सवाल उठता है, क्या हम वही जिंदगी जी रहे हैं जो हमने चाही थी, या वही जो परिस्थितियों ने हमारे लिए चुनी? और अगर जवाब न में है तो क्या वाकई बदलाव मुमकिन है? लेखक कहते हैं, बिल्कुल है।
लेकिन शुरुआत खुद से करनी होगी। जीवन का विरोधाभास हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि हमें झकझोर कर जगाने के लिए होता है। और जब हम इन टकरावों को समझ लेते हैं, तभी हम अपनी दिशा खुद तय करने लगते हैं। अध्याय 2, विशेषाधिकार प्राप्त बनाम कम। विशेषाधिकार प्राप्त किसी ने जन्म लिया एक ऐसे परिवार में जहां हर सुविधा पहले से मौजूद थी। अच्छा स्कूल, सुरक्षित माहौल, मजबूत नेटवर्क और निवेश करने के मौके। वहीं किसी ने उसी देश में जन्म लिया, लेकिन ऐसी जगह जहां बिजली पानी तक नियमित नहीं, स्कूल की फीस एक सपना है और हर दिन एक संघर्ष। क्या इन दोनों के पास एक जैसा भविष्य हो सकता है? इस अध्याय में लेखक इसी कड़वे लेकिन जरूरी सच को उजागर करते हैं। हम सभी एक ही दौड़ में शामिल जरूर हैं, लेकिन हमारी शुरुआत की रेखा एक जैसी नहीं होती। यह अध्याय न सिर्फ आर्थिक असमानता की बात करता है, बल्कि उस अदृश्य बोझ की भी जो कम विशेषाधिकार प्राप्त लोगों पर हमेशा रहता है। उन्हें न सिर्फ खुद को साबित करना होता है, बल्कि समाज की बनी बनाई धारणाओं को भी तोड़ना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ विशेषाधिकार प्राप्त लोग अनजाने में ही सही कई बार उस सफलता को नॉर्मल मान लेते हैं, जो दूसरों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं। लेकिन इस कहानी में केवल अंतर नहीं, एक उम्मीद भी है। लेखक कुछ ऐसे लोगों के उदाहरण देते हैं जिन्होंने कम संसाधनों से शुरुआत की, लेकिन 100 गुना सोच के साथ अपनी दुनिया बदल दी। वो बताते हैं कि कैसे समझदारी से किए गए आर्थिक निर्णय, सही मार्गदर्शन और लगातार सीखते रहने की भूख किसी भी बैकग्राउंड को पार कर सकती है। यह अध्याय यह सिखाता है कि जहां विशेषाधिकार एक हेड स्टार्ट दे सकता है, वहीं संघर्ष एक हंगर टू ग्रो पैदा करता है, और वही भूख कई बार शुरुआत से आगे निकल जाती है। यह अध्याय एक जरूरी सवाल छोड़ता है। अगर आप विशेषाधिकार प्राप्त हैं, तो क्या आप उस अवसर का भरपूर उपयोग कर रहे हैं या सिर्फ उसका आराम ले रहे हैं? और अगर आप कम विशेषाधिकार वाले हैं, तो क्या आप अपनी परिस्थिति को सीमा मानकर बैठ गए हैं या उसे चुनौती मानकर कुछ अलग करने की ठान चुके हैं? यही फर्क तय करता है कि कोई इंसान X जिंदगी जिएगा या 100X। अध्याय 3, 1 से 100 क्यों बढ़ें, 100 से 1 क्यों नहीं? हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पहले हमें सब कुछ सीख लेना चाहिए, एकदम परफेक्ट हो जाना चाहिए, और तब जाकर हम किसी काम की शुरुआत करेंगे। लेकिन यही सोच हमें जकड़ कर रखती है और हम कभी कदम ही नहीं बढ़ा पाते। इस अध्याय में लेखक एक बेहद उलट सवाल उठाते हैं। अगर हम 100 की तैयारी करते करते अटक जाएं, तो क्यों ना 1 से शुरुआत करें और धीरे धीरे 100 तक पहुंचे। यही तो असली 100 गुना सोच है, चलते चलना, सीखते जाना और बढ़ते जाना। लेखक बताते हैं कि जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा परफेक्शन का होता है। हम मान लेते हैं कि जब तक हमारे पास सही 100 गुना सोच है, चलते चलना, सीखते जाना और बढ़ते जाना। लेखक बताते हैं कि जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा परफेक्शन का होता है। हम मान लेते हैं कि जब तक हमारे पास सही 100 गुना सोच है, चलते चलना, सीखते जाना और बढ़ते जाना। लेखक बताते हैं कि जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा परफेक्शन का होता है। हम मान लेते हैं कि जब तक हमारे पास सही 100 गुना सोच है, चलते चलना, सीखते जाना और बढ़ते जाना। लेखक बताते हैं कि जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा परफेक्शन का होता है। हम मान लेते हैं कि जब तक हमारे पास सही 100 गुना सोच है, चलते चलना, सीखते जाना और बढ़ते जाना। लेखक बताते हैं कि जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा परफेक्शन का होता है। हम मान लेते हैं कि जब तक हमारे पास सही 100 गुना सोच है, चलते चलना, सीखते जाना और बढ़ते जाना। लेखक बताते हैं कि जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा परफेक्शन का होता है। हम मान लेते हैं कि जब तक हमारे पास सही 100 गुना सोच है, चलते चलना, सीखते जाना और बढ़ते जाना। लेखक बताते हैं कि जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा परफेक्शन का होता है। हम मान लेते हैं कि जब तक हमारे पास सही 100 गुना सोच है, चलते चलना, सीखते जाना और बढ़ते जाना। लेखक बताते हैं कि जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा परफेक्शन का होता है। हम मान लेते हैं कि जब तक हमारे पास सही 100 गुना सोच है, चलते चलना, सीखते जाना और बढ़ते जाना। लेखक बताते हैं कि जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा परफेक्शन का होता है। हम मान लेते हैं कि जब तक हमारे पास सही 100 गुना सोच है, चलते चलना, सीखते जाना और बढ़ते जाना। लेखक बताते हैं कि जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा परफेक्शन का होता है। हम मान लेते हैं कि जब तक हमारे पास सही 100 गुना सोच है, चलते चलना, सीखते जाना और बढ़ते जाना। लेखक बताते हैं कि जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा
परफेक्शन का होता है। हम मान लेते हैं कि जब तक हमारे पास सही 100 गुना सोच है, चलते चलना, सीखते जाना और बढ़ते जाना। लेखक बताते हैं कि जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा परफेक्शन का होता है। हम मान लेते हैं कि जब तक हमारे पास सही 100 गुना सोच है, चलते चलना, सीखते जाना और बढ़ते जाना। लेखक बताते हैं कि जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा परफेक्शन का होता है। हम मान लेते हैं कि जब तक हमारे पास सही 100 गुना सोच है, चलते चलना, सीखते जाना और बढ़ते जाना। लेखक बताते हैं कि जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा परफेक्शन का होता है। हम ज्ञान, सही संसाधन और सही समय नहीं होगा तब तक कुछ शुरू नहीं किया जा सकता। लेकिन सच्चाई यह है कि हर बड़ा सपना एक छोटे कदम से शुरू होता है। एक छोटे स्टार्टअप की कहानी बताई जाती है, जिसमें सिर्फ एक आइडिया और एक दोस्त था। उन्होंने सोचा कि जब तक फंडिंग नहीं मिलती, टीम नहीं बनती, तब तक कुछ नहीं होगा। लेकिन जब उन्होंने एक छोटा प्रोटोटाइप बनाकर लोगों को दिखाया, तो उन्हें न सिर्फ फीडबैक मिला, बल्कि उसी से निवेशक भी जुड़ गए। इस अध्याय का संदेश साफ है, जो लोग 100 की सोच में फंस जाते हैं, वो ज्यादातर वहीं रुक जाते हैं। लेकिन जो एक से शुरू करते हैं, वो अपनी गलतियों से सीखते हैं, रास्ता खुद बनाते हैं और धीरे धीरे उस मुकाम तक पहुंचते हैं जो पहले सिर्फ कल्पना था। लेखक ये भी समझाते हैं कि आज के जमाने में एक्सपेरिमेंट करने की लागत बहुत कम है। इंटरनेट, फ्री टूल्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने वो मंच दे दिया है जहां कोई भी बिना भारी निवेश की शुरुआत कर सकता है। तो फिर डर किस बात का? एक बार सोचिए, अगर आपके अंदर कोई आइडिया है, लेकिन आप उसे इसीलिए रोक रहे हैं कि सब कुछ परफेक्ट नहीं है, तो क्या आप कभी शुरू कर पाएंगे? और अगर आपने उसी आइडिया का छोटा सा हिस्सा अभी से लोगों तक पहुंचाना शुरू कर दिया, तो क्या आपको फीडबैक और एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा? यही तो फर्क है 1 से 100 की सोच और 100 से 1 की सोच में। पहले रास्ते में प्रगति है, दूसरे में सिर्फ तैयारी। यह अध्याय हमें बताता है कि जिंदगी में शुरुआत ही सबसे बड़ी जीत होती है, और जब आप एक पर पहुंच जाते हैं, तो 2, 3, 10, 50 और फिर 100 की यात्रा अपने आप बनती जाती है। अध्याय 4, बचत का समाधान। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि पैसे बचाओ, लेकिन कभी यह नहीं बताया जाता कि कैसे बचाएं, क्यों बचाएं और बचत आखिर बनती कैसे है। हम सोचते हैं कि जब हमारी आय बढ़ेगी तब बचत अपने आप हो जाएगी, लेकिन यह अध्याय इस भ्रम को पूरी तरह तोड़ देता है। लेखक बताते हैं कि बचत कोई अपने आप घटने वाली घटना नहीं है। यह एक आदत है, एक सोच है, जिसे जितना जल्दी अपनाया जाए उतना बेहतर, क्योंकि असली दौलत कमाई में नहीं, बल्कि उसे रोक पाने की काबिलियत में छिपी होती है। लेखक एक साधारण नौकरी पेशा युवक की कहानी बताते हैं, जो महीने के अंत में हमेशा खाली जेब के साथ बैठा होता था, भले ही उसकी सैलरी धीरे धीरे बढ़ रही थी। दूसरी तरफ एक सब्जी बेचने वाली महिला थी, जो हर दिन की कमाई में से थोड़े पैसे अलग रखती थी, और साल के अंत में उसके पास एक छोटी सी दुकान खरीदने का बजट बन गया था। यह अंतर सिर्फ आमदनी का नहीं, सोच का था। यही सोच 100x जीवन का आधार है। इस अध्याय में यह बात भी कही गई है कि बचत करने का सही तरीका यह नहीं कि आप जिंदगी की खुशियों को त्याग दें, बल्कि सही तरीका है इंटेलिजेंट स्पेंडिंग, जहां आप अपनी प्राथमिकताएं तय करते हैं और फिजूल खर्च पर कंट्रोल रखते हैं। लेखक ने पे योरसेल्फ फर्स्ट की तकनीक का जिक्र किया है, यानी जब भी आपकी आय आए, सबसे पहले एक हिस्सा बचत में डालिए, फिर बाकी खर्च कीजिए। यह न सिर्फ आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन सिखाता है, बल्कि आपके अंदर आत्मविश्वास भी बढ़ाता है कि आप अपने भविष्य की जिम्मेदारी खुद ले पा रहे हैं। अब एक सवाल, अगर आप आज ही अपनी कमाई में से 10% अलग रखना शुरू कर दें, तो क्या वो पैसा 1 साल बाद आपकी जिंदगी में कोई बदलाव ला सकता है? जवाब है बिल्कुल। यह छोटा कदम धीरे धीरे एक बड़ी फाइनेंशियल कुशलता में बदल सकता है। लेखक कहते हैं कि बचत सिर्फ पैसों की बात नहीं है, यह आपकी मानसिकता को दर्शाती है। क्या आप तात्कालिक सुख के पीछे भाग रहे हैं या भविष्य की स्थिरता के लिए सोच रहे हैं? यह अध्याय एक छोटी सी लेकिन बहुत जरूरी बात के साथ खत्म होता है। बचत वो बीज है जिससे वित्तीय आजादी का पेड़ उगता है। जितनी जल्दी बोओगे, उतना गहरा और मजबूत होगा उसका जड़। अध्याय 5, कॉर्पोरेट शाप को तोड़ना। हर सुबह उठकर ट्रैफिक में फंसना, ऑफिस पहुंचकर बिना रुके मीटिंग्स करना, फिर देर रात थके हारे घर लौटना और अगले दिन फिर वही दोहराओ। क्या यही जिंदगी है जिसकी हमने कभी कल्पना की थी? इस अध्याय में लेखक उस कॉर्पोरेट शाप की बात करते हैं जिसमें लाखों लोग फंसे हुए हैं, बिना ये समझे कि वो अपने सपनों से कितना दूर निकल आए हैं। यह एक ऐसी दौड़ है
जिसमें कोई तय फिनिश लाइन नहीं, लेकिन थकावट हर मोड़ पर साथ चलती है। लेखक बताते हैं कि कॉरपोरेट जॉब्स बुरी नहीं होती, लेकिन जब वे हमारे सोचने, चुनने और बदलने की आजादी छीनने लगे, तब वो एक कर्स बन जाती हैं। वो हमें एक ऐसे कंफर्ट जोन में बांध देती हैं, जहां से बाहर निकलने का ख्याल ही डरावना लगने लगता है। हम अपनी मासिक सैलरी के इतने आदी हो जाते हैं कि हम अपने जुनून, अपने हुनर और अपने सपनों की आवाज को सुनना ही बंद कर देते हैं। यह अध्याय एक आईना है जो हमें खुद से पूछने पर मजबूर करता है, क्या हम अपने प्रोफेशन को जी रहे हैं या बस सरवाइव कर रहे हैं। एक उदाहरण में बताया गया है एक ऐसे इंजीनियर का जो हर महीने मोटी तनख्वाह कमाता था, लेकिन अंदर से टूट रहा था। एक दिन उसने अपने पुराने पैशन, फोटोग्राफी को फिर से अपनाने का निर्णय लिया। शुरुआत में लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन कुछ सालों में वही व्यक्ति एक सफल विजुअल स्टोरी टेलर बन गया। ये कहानी इस बात का सबूत है कि जब आप कॉरपोरेट के जाल से बाहर निकलते हैं और अपने दिल की सुनते हैं, तब जिंदगी में असली बदलाव आता है। लेखक यह भी समझाते हैं कि कॉरपोरेट की दुनिया से बाहर निकलना कोई फिल्मी सीन नहीं है। इसके लिए प्लानिंग, फाइनेंशियल सुरक्षा, स्किल डेवलपमेंट और हिम्मत की जरूरत होती है। इसलिए वे साइड हस्टल की सोच को बढ़ावा देते हैं। अपनी नौकरी के साथ साथ कुछ ऐसा करना जो आपको खुशी भी दे और भविष्य की आजादी की नींव भी रखे। तो अब सवाल यह नहीं है कि क्या कॉरपोरेट बुरा है, बल्कि यह है कि क्या आप उसमें अपनी आत्मा खो बैठे हैं। क्या आप अपने समय और टैलेंट का सही इस्तेमाल कर पा रहे हैं, या बस जिंदगी को ईएमआई के हिसाब से जी रहे हैं। यह अध्याय अंत में हमें उस खिड़की तक ले जाता है जहां से हम खुद को आजाद उड़ता हुआ देख सकते हैं, अगर हम हिम्मत करें तो। क्योंकि कॉरपोरेट शाप को तोड़ना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अध्याय 6, उद्यमशीलता की पहेली। पर्दे के पीछे क्या है। जब हम किसी सफल उद्यमी को देखते हैं तो हमें चमकदार ऑफिस, बड़ी टीम और मोटी कमाई दिखती है, पर क्या कभी आपने सोचा है कि इस सफलता के पीछे क्या छिपा होता है। इस अध्याय में लेखक इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। वे बताते हैं कि उद्यमशीलता सिर्फ एक आइडिया या स्टार्टअप शुरू करना नहीं है, बल्कि यह एक मानसिकता है, साहस, अनुशासन और बार बार गिरकर फिर से उठने की क्षमता। हर कोई सोचता है कि अपना काम शुरू करना आजादी की ओर पहला कदम है, लेकिन लेखक याद दिलाते हैं कि शुरुआत में यह आजादी नहीं, बल्कि संघर्ष से भरी होती है। वे उदाहरण देते हैं एक युवा लड़के का जिसने कॉरपोरेट नौकरी छोड़कर अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू की। पहले साल में न क्लाइंट थे न कमाई, लेकिन हर दिन वो सीखता गया, कोशिश करता गया और 3 साल बाद उसका स्टार्टअप एक ब्रांड बन चुका था। यही है उद्यमशीलता की असली तस्वीर, सिर्फ ग्लैमर नहीं, पसीना और सब्र भी। लेखक यह भी बताते हैं कि उद्यमी वही बनता है जो फेल होने से नहीं डरता। असफलता यहाँ एक रास्ता है, रुकावट नहीं। पर्दे के पीछे लंबे घंटे काम करना, अनगिनत अस्वीकरण झेलना, खुद पर शक करना, यह सब उस प्रक्रिया का हिस्सा है जिसे दुनिया नहीं देखती, लेकिन जो इसे झेल जाता है वही असली उद्यमी बनता है। इस अध्याय में यह सवाल उभरता है, क्या आपके अंदर इतनी आग है कि जब दुनिया हंसे तब भी आप अपने आइडिया पर विश्वास बनाए रखें? अगर हां, तो आप इस राह के लिए तैयार हैं। लेखक यह भी कहते हैं कि हर किसी को स्टार्टअप शुरू करना जरूरी नहीं, लेकिन उद्यमी सोच हर इंसान के भीतर होनी चाहिए। खुद के फैसले लेना, जोखिम समझदारी से उठाना और असफलता से घबराए बिना आगे बढ़ते रहना। अंत में लेखक याद दिलाते हैं कि उद्यमशीलता की राह आसान नहीं, लेकिन अगर दिल से चुन लो तो यही राह आपको उस मुकाम तक ले जाती है जहां नौकरी कभी नहीं पहुंचा सकती। बस जरूरी है कि आप पर्दे के पीछे की सच्चाई को समझें और फिर भी हार न माने। अध्याय 7, खुशी पाना या खुशी का स्तर बढ़ाना। हर इंसान की जिंदगी में एक सवाल छिपा होता है, क्या हम वाकई खुश हैं या सिर्फ खुश दिखने की कोशिश कर रहे हैं। इस अध्याय में लेखक इसी गहरी और व्यक्तिगत जिज्ञासा को छूते हैं। वे कहते हैं कि हम अक्सर सफलता को ही खुशी मान लेते हैं, अच्छी नौकरी, ऊंचा पैकेज, बढ़िया गाड़ी और सोशल मीडिया पर लाइक्स की भरमार। लेकिन जब अकेले होते हैं तो भीतर की खालीपन चीखने लगती है। यही वो मोड़ है जहां लेखक हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, क्या खुशी पाना हमारा लक्ष्य है या उसका स्तर धीरे धीरे बढ़ाना। लेखक बताते हैं कि खुशी को एक गंतव्य नहीं है जहां एक बार पहुंच गए तो सब ठीक हो गया। ये एक यात्रा है
जिसमें रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजें मिलकर बड़ी संतुष्टि देती हैं, जैसे सुबह बिना अलार्म उठकर मनपसंद किताब पढ़ना या परिवार के साथ बैठकर बिना फोन के खाना खाना। यही वो पलों की दौलत है जो बैंक बैलेंस से बड़ी होती है। एक उदाहरण में लेखक एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाते हैं जो करोड़पति था, लेकिन तनाव, अनिद्रा और रिश्तों की कमी से टूट चुका था। जब उसने अपना जीवन सरल बनाया, काम कम किया और अपने शौक पर ध्यान दिया, तब उसकी असली मुस्कान लौट आई। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि असली खुशी बाहर नहीं, भीतर की शांति में है। लेखक इस बात को भी छूते हैं कि आज की दुनिया में हम खुश दिखने की दौड़ में लगे हैं। सोशल मीडिया पर झूठी मुस्कानें, महंगे ट्रिप्स और बड़ी उपलब्धियां दिखाकर हम अंदर की बेचैनी छुपा लेते हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने पूछा है कि क्या आप वाकई में ठीक हैं? यही सवाल लेखक हमारे दिलों में बिठा देते हैं। अंत में वे हमें एक बेहद सरल लेकिन असरदार सलाह देते हैं। अपनी खुशी की परिभाषा खुद तय करो। उसे पैसे, स्टेटस या दूसरों की राय से मत जोड़ो। और जब ये समझ आ जाती है, तब हम खुश रहने के बजाय खुशी को जीने लगते हैं। यही वो स्तर है जहां जिंदगी सरल, सच्ची और सुंदर बनती है। अध्याय 8, रिसाव बंद करना। कई बार हमारी कमाई अच्छी होती है, लेकिन फिर भी महीने के आखिर में जेब खाली मिलती है। हम सोचते हैं, इतना कमा तो रहा हूं, फिर भी बचत क्यों नहीं हो रही? लेखक इस अध्याय में इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। वे कहते हैं कि असली समस्या कमाई की नहीं, रिसाव की है। वो छोटी छोटी जगहों से पैसे का बह जाना, जिन पर हम ध्यान ही नहीं देते। जब पानी के घड़े में छोटा सा छेद हो, तो धीरे धीरे पूरा घड़ा खाली हो जाता है। यही हाल हमारे पैसों का होता है जब हम बिना सोचे समझे खर्च करते हैं। हर दिन का कैब लेना, फूड डिलीवरी करना, बिना जरूरत की सब्सक्रिप्शन चालू रखना, ये सब छोटी छोटी आदतें मिलकर हमारी फाइनेंशियल हेल्थ को अंदर ही अंदर खोखला कर देती हैं। लेखक एक युवा आईटी प्रोफेशनल की कहानी बताते हैं, जिसकी सैलरी तो शानदार थी, लेकिन हर महीने उधार लेना पड़ता था। जब उसने अपने खर्चों की ईमानदारी से लिस्ट बनाई, तो पता चला कि हर महीने हजारों रुपए सिर्फ चाय, कॉफी, अनजाने ऐप्स और शॉपिंग की लत में उड़ जाते थे। उसने एक एक रिसाव को बंद किया और 6 महीने में उसकी फाइनेंशियल लाइफ बदल गई। यह अध्याय सिर्फ खर्च कम करने की नहीं, बल्कि पैसे के प्रति जागरूकता की बात करता है। लेखक बताते हैं कि जब तक आप अपने पैसों पर नजर नहीं रखेंगे, तब तक वो आपका साथ नहीं देंगे। पैसा तभी टिकता है जब आप उसके प्रति जिम्मेदार होते हैं। यहां लेखक एक जरूरी सवाल खड़ा करते हैं, क्या आप अपने पैसों के मालिक हैं या आपके खर्चों ने आपको गुलाम बना लिया है? यह सवाल चुभता है, लेकिन जवाब बहुत कुछ साफ करता है। पैसे की रिसाव को रोकना कोई त्याग नहीं, बल्कि समझदारी है। यह वही समझदारी है जो हमें भविष्य के लिए मजबूत बनाती है। अंत में लेखक बताते हैं कि हमें खर्च से डरने की नहीं, उसे नियंत्रित करने की जरूरत है। जरूरी और गैर जरूरी खर्चों में फर्क समझें और अपने हर खर्च से पहले एक छोटा सवाल पूछें, क्या यह वाकई जरूरी है? यही सवाल, यही सोच हमारी आर्थिक जिंदगी को नई दिशा दे सकती है। अध्याय 9, निवेश, करियर, उद्यमिता और जीवन में सफलता की चेकलिस्ट। हर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, चाहे वो एक सुरक्षित निवेश हो, एक सफल करियर, एक दमदार बिजनेस या फिर एक संतुलित और खुशहाल जीवन। लेकिन ज्यादातर लोग इस राह पर बिना नक्शे के निकलते हैं, और जब रास्ता भटक जाता है, तब सोचते हैं कि शायद किस्मत साथ नहीं थी। इस अध्याय में लेखक हमें एक ऐसा रोड मैप देते हैं जिसे अगर ईमानदारी से फॉलो किया जाए तो 100 गुना सफलता सिर्फ सपना नहीं, हकीकत बन सकती है। लेखक बताते हैं कि सबसे पहले जरूरी है आत्मनिरीक्षण। आप क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं और कब तक पाना चाहते हैं? जब तक आपके लक्ष्य स्पष्ट नहीं होंगे, तब तक आप हर नए ट्रेंड के पीछे भागते रहेंगे। चाहे निवेश हो या करियर का चुनाव, बिना स्पष्टता के फैसले हमेशा अधूरे रहते हैं। वे उदाहरण देते हैं एक साधारण मध्यम वर्गीय लड़के का, जिसने शेयर मार्केट में कदम रखा, लेकिन बिना योजना के। उसने दूसरों को देखकर निवेश किया और 1 साल में आधा पैसा गंवा बैठा। लेकिन जब उसने सीखना शुरू किया, किताबें पढ़ी, खुद को ट्रेन किया और लॉन्ग टर्म सोच अपनाई, तो वही लड़का 5 साल में फाइनेंशियली फ्री बन गया। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जानकारी और अनुशासन दोनों का मेल ही असली सफलता की चाबी है। करियर के मामले में लेखक कहते हैं
कि सिर्फ पैकेज मत देखो, स्किल्स पर ध्यान दो। जिस स्किल की मार्केट में मांग है वो ही आपका सबसे बड़ा एसेट बन सकती है। बिजनेस की बात आती है तो लेखक वैल्यू क्रिएशन पर जोर देते हैं। जो दूसरों की समस्या हल करता है वही टिकता है। और जब जीवन की बात आती है तो संतुलन ही असली कुंजी है। इस अध्याय की सबसे प्रेरणादायक बात यह है कि इसमें लेखक कोई जादू की छड़ी नहीं थमाते, बल्कि एक व्यावहारिक और स्पष्ट चेकलिस्ट देते हैं। निवेश में धैर्य, करियर में सीखने की भूख, बिजनेस में समस्या सुलझाने की सोच और जीवन में मानसिक और भावनात्मक संतुलन। जब इन चारों को एक साथ साध लिया जाए तो सफलता सिर्फ 10 गुना या 50 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना हो जाती है। अंत में लेखक कहते हैं कि यह चेकलिस्ट कोई टेम्पलेट नहीं, बल्कि एक जागरूक जीवन जीने की शैली है। अगर आप हर दिन इन बातों को थोड़ा थोड़ा अपनाते चलें, तो आने वाला कल सिर्फ बेहतर नहीं, अद्भुत हो सकता है। तो ये थे इस किताब के 9 अध्याय, जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। जिंदगी में सबसे बड़ा रिस्क है कोई रिस्क ना लेना। हम में से बहुत से लोग इस डर में जीते हैं कि कहीं कुछ खो ना दें, लेकिन इसी डर में हम वो सब कुछ खो देते हैं जो हम पा सकते थे। द 100 गुणा फॉर्मूला हमें सिखाती है कि डर को गले लगाओ, लेकिन फैसले हिम्मत से लो। कोई भी बड़ा बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। जब आप अपना माइंडसेट बदलते हैं तो आपकी दुनिया बदल जाती है। जब आप अपने खर्चों को समझते हैं, निवेश करना सीखते हैं, तो पैसा आपके लिए काम करने लगता है। और जब आप खुद पर यकीन करना शुरू करते हैं तो वो रास्ते खुलते हैं जो पहले नामुमकिन लगते थे। इस किताब का असली संदेश यही है, एवरेज बनकर मत जियो, क्योंकि आप खास हो। आपके पास वो सब कुछ है जो 100 गुना जिंदगी बनाने के लिए चाहिए। बस अब वक्त है उसे बाहर निकालने का। लेखक कहते हैं, जीवन एक मौका है, मत चूको। अगर तुमने खुद को 1 से 100 तक स्केल कर लिया तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। अब सवाल आपसे है, क्या आप तैयार हैं 100 गुना बनने के लिए? क्या आप अब भी इंतजार करेंगे या आज से शुरुआत करेंगे? शायद अब वक्त आ गया है कि आप सिर्फ सपने न देखें, बल्कि उन्हें जीना शुरू करें। इस वीडियो को देखकर अगर आपके अंदर कुछ हिला है, कोई सवाल खड़ा हुआ है, तो यकीन मानिए वो बदलाव की शुरुआत है। अब बस ये तय करना है कि आप अगले 10 साल उसी जिंदगी में बिताएंगे या उस जिंदगी को खुद बनाएंगे जिसकी आपको तलाश है। तो दोस्तों, ये थी आज की किताब की समरी। इस किताब को खरीदना चाहते हैं या इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और अगली बुक समरी आप किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, बुक मेंटोर प्रो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे हम आपके लिए और भी ऐसी ही किताबों की समरी लाने वाले हैं जो आपकी जिंदगी को बदल सकती हैं। और यहाँ आपको मिलती है फाइनेंशियल फ्रीडम, वेल्थ क्रिएशन और इन्वेस्टिंग पर बेहतरीन बुक समरी आसान भाषा में। और याद रखिए, 100 गुना बनने का फॉर्मूला आपके हाथ में है, बस आपको उसे अपनाना है। सीखते रहिए, कमाते रहिए और फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग बुक मेंटोर प्रो।